सामने पानी था 12-13 कदम दूर। तो हजरत अब्बास बयान करते हैं कि हुजूर ने उस पानी के पास जाने से पहले तयम्मुम फरमाया, यानी मिट्टी से वजू कर लिया। इसको मैं साफ करके बयान कर रहा हूं आपसे। जब पानी ना हो तब उसके वक्त मिट्टी की से वजू की हाजत है, ये तयम्मुम की हाजत है। हजरत अब्बास अर्ज करते हैं हुजूर ये आपकी मुझको सरकारे दो आलम जब पानी मौजूद है तो फिर ये हिकमत समझ नहीं आई, या अल्लाह के रसूल आपने तयम्मुम क्यों फरमाया? तो मेरे नबी की आंखों में आंसू आए और फरमाया मेरे चचा उस पानी तक पहुंचने की उम्मीद नहीं है और मैं अल्लाह की बारगाह में बेवजू हाजिर नहीं होना चाहता, इस वजह से मैंने 12-13 कदम पहले ये तयम्मुम कर लिया कि अगर इस 12-13 कदम दूर मुझे मौत भी आ जाए तो मैं तयम्मुम से रहूं। अल्लाह अकबर। हुजूर को तो ये भी पता है मैं कब मरूंगा और आप कब मरेंगे, मगर इसके बावजूद मेरे नबी ये उम्मत को दर्स दे रहे हैं। वो अपने घर से निकलने वाले तेरे कानों में लीड लगी हुई है, तेरे कानों में गाने चल रहे हैं। खुदा ना करे कि इन गानों को सुनते सुनते तू मर जाए, जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाए। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैं तुझसे आपसे अर्ज कर रहा हूं, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, जरा गौर तो करो आप, कितने लोग इससे पारी ना हो गए। हमने कितनों को रोज दफन कर दिया, कितनों को रोज दफन करते चले आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आप दूसरों को ही दफन करोगे? क्या आपको कभी मौत नहीं आएगी? यकीनन आएगी। जब मौत आती है तो फिर आई जाती है, फिर तौबा करने का वक्त इंसान को नहीं मिल पाता। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा और गौर कीजिएगा। ये पड़ोसी मुल्क में एक लड़का 16 साल की उम्र है, उसने कंपटीशन, सिंगिंग कंपटीशन में नंबर 1 पोजीशन हासिल की। वो पहले नंबर पे आया, उसके बदले में उसको इनाम में मर्सिडीज गाड़ी मिली जो कि तकरीबन 1 करोड़ की होती है। उसके बाद उसने दूसरा कंपटीशन जीता, तीसरा कंपटीशन जीता, वर्ल्ड टूर किया। 19 साल की उम्र में इतनी दौलत आ गई कि एक मकान एक शहर में, दूसरा मकान दूसरे शहर में, उसके घर में बेहतरीन नौकर लगे हुए हैं, नौकरानियां लगी हुई हैं, शादी हो गई, बीबी आ गई। अब उसके दरवाजा भी कोई और खोलता है, ऐसा गाने वाला है। मगर मियां 21 साल की उम्र तक जाते जाते पता लगा, एक दिन गाते गाते गिर गया। डॉक्टरों ने चेक किया तो बताया कि गुर्दे दोनों फेल हो चुके हैं, और दोनों गुर्दे जब फेल हो गए तो अब डायलिसिस पे आ गया। एक मकान बिका, दूसरा मकान बिका। डायलिसिस 1 हफ्ते में होता है, कभी कभी 1 हफ्ते में 2 बार भी होता है, किसी की ज्यादा रेयर कंडीशन होती है तो उस वक्त में होता है। और ये डायलिसिस क्या होता है? खून बाहर निकाल के एक मशीन से उसको जो है ना वो ठीक किया जाता है, मशीन से वो काम लिया जाता है, जो गुर्दों से काम लिया जाता है। अब उसमें पैसे खर्च होते हैं। अब वो हर हफ्ते के एतवार से पैसे खर्च करता रहा। बड़े अस्पताल में एक घर बिका, दूसरा घर बिका, उसकी गाड़ियां बिक गई। कल तक वो लोगों के फोन नहीं उठाता था, मगर आज वक्त ऐसा गुजरा है कोई उसका फोन नहीं उठा रहा है। याद जरा करो, वक्त से अपनी दौलत पे घमंड मत किया करो, अपनी ताकत पे घमंड मत किया करो। मियां कभी वक्त ने किसी को नहीं छोड़ा, ना किसरा छोड़ा, ना दारा छोड़ा, ना शहंशाह छोड़ा, ना फिरौन छोड़ा, ना नमरूद छोड़ा, ना यजीद छोड़ा। वक्त जब अपना मिजाज बदलता है तो बड़े बड़े 30 मार खां को जमीन की खाक चटा देता है। वो उस जमाने के फिरौन नहीं बचे थे तो इस जमाने का कोई फिरौन कैसे बचेगा? सबके ऊपर वक्त आना है, याद रखना इस बात को। तकब्बुर न करना। वो फोन लगाता था लोगों को, कोई मरी मदद कर दो, मगर जब लोगों ने सुना था ये मरने वाला है, कोई मदद नहीं करता। सगे भाई ने उसको गुर्दा दिया, अपना गुर्दा दिया, ट्रांसप्लांट हुआ, सारा पैसा लग गया, मगर गुर्दा इंफेक्शन कर गया, काम नहीं कर पाया। खैर उसकी मौत का वक्त करीब आ गया। उसने सोशल मीडिया पर भीख मांगी, चेहरा काला होता चला गया। वो कल तक जो स्टेजों पर नाचता था, उसका चेहरा देख के दुनिया के दिल धड़कते थे, आज उसका चेहरा इतना काला है कोई देखने के लिए तक तैयार नहीं, चेहरा काला होता चला गया। उसने अपने बच्चों के सर पे हाथ फेर रहा था। मौत से थोड़ी देर पहले किसी ने पूछा कोई अफसोस है तुझे असद? कहने लगा हाँ बड़ा अफसोस है। एक तो अफसोस यह है कि जीते जी अपने बच्चों को यतीम देख रहा हूं, मेरे बच्चे मेरे सामने यतीम नजर आ रहे हैं। मैं वो बदनसीब बाप हूं जिसने जिंदगी में अपने बच्चों को यतीम देख लिया। दूसरा अफसोस ये अल्लाह ने आवाज दी तो मैंने गाने गाए, लोगों को राजी किया, मैंने पूरी दुनिया में गाने गाए तो मेरा ये हाल हो गया। अगर मैंने इतना अपने नबी की नाते पढ़ी होती, अपने नबी की तारीफें की होती तो आज मेरा हाल ये नहीं होता जो आज हो गया है। अल्लाह अब सब पर फजल फरमाए, हम सब पर करम फरमाए। कैसा वक्त आता चला जा रहा है, मोबाइलों में लड़के लगे हुए हैं, लड़कियां लगी हुई हैं, फेसबुक पर 3-3 घंटे 4-4 घंटे खर्च हो रहे हैं। अल्लाह अकबर। मुझे बताओ अल्लाह ने तुम्हें जिंदगी इस फेसबुक
फेसबुक के लिए दी है? नहीं नहीं, फेसबुक के लिए नहीं दी मेरे दोस्त। अल्लाह ने तुझे यूट्यूब के लिए जिंदगी नहीं दी। ये 3 GB और 4 GB जो अपडेट होती है, क्या ये तुझको बचा पाएगी? बता, अगर इसी हाल में तू मर गया, जो मरता है मर्द के जाने के बाद कब्र में हुजूर का दीदार होता है, बता मेरे नौजवान, क्या तू उन आंखों से हुजूर को देख सकता है जिन आंखों से थोड़ी देर पहले तूने गंदी एक फिल्म देखी थी? बता, क्या उन आंखों से देखेगा हुजूर को? बता, फिर तेरा दिल क्यों नहीं लरसता, क्यों नहीं डरता तू? क्या तुझे 2 GB 3 GB मिल गई तो क्या तेरी जिंदगी भी बिल्कुल फ्री है? ये 10 मिनट जिंदगी के 10 अरब रुपए में भी नहीं मिल सकते। न तुम्हें अल्लाह ने फेसबुक के लिए पैदा किया, नहीं यूट्यूब के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, टिकटॉक के लिए, नहीं नहीं, बरेली से आवाज आ रही है, न तुम्हें टिकटॉक के लिए पैदा किया गया है, ना यूट्यूब के लिए पैदा किया है, ना इंस्टाग्राम के लिए पैदा किया है, ना तुमको स्नैपचैट के लिए पैदा किया है, बल्कि ताजुश शरिया फरमाते हैं जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। और ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। वो बेवकूफ है जो दुनिया के लिए मरते हैं। ये तो ताजुश शरिया कह के गए, मगर उससे पहले दादा ने उससे बड़ी बात कही थी। कहा था जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। जरा सारे लोग अपने हाथों को उठाकर इस्तकबाल कर। दिल नहीं मानता, न यहूदी का दिल दिल, न ईसाई का दिल दिल, न बुद्धिस्ट का दिल दिल, न काफिर का दिल दिल, न मुसलमान का दिल दिल। काफिर किसका दिल है, किसका दिल दिल है? आवाज आई, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों में कुर्बान गया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिसे हुजूर याद है, जिसे हुजूर याद है वो दिल दिल है। हाय हाय, बेशक। और जो हुजूर को पूरे दिन याद न कर पाया, उसका क्या दिल दिल है? क्या दिल दिल है? बोलो, कोई दिल दिल है? बोलो। देखो, मेरी तकरीर का कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई है, मुझे किसी की दाद से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल लो नहीं होता। मुझे उन लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बेकार लगता है जो मुझे दाद नहीं देते हैं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, चूंकि अब जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हमारे इमाम ने कहा था, यही कहती है बुलबुल बागे जिना, हाय हाय, रजा की तरह कोई सहरे भाई। जरा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने क्यों दुनिया बनाई? क्यों बनाई दुनिया? अपने हबीब के लिए। माशाअल्लाह। किसके लिए? बोलो, अपने हबीब के लिए। और हमें हुजूर की इताअत के लिए और अपनी इबादत के लिए पैदा किया। हाय हाय, माशाअल्लाह। हुजूर तशरीफ ला रहे हैं, मैं हुजूर का मिलाद पढ़ रहा हूं। मेरी बहनों में जिसको कोई भी एक हाजत हो या कोई भी उसकी तमन्ना हो, अपने दिल में याद रख ले और यहाँ पर रिमाइंड करके दुआ मांगना शुरू कर दे। जब मैं हुजूर का मिलाद पढ़ूंगा, बुजुर्गों ने, सूफिया ने लिखा है, जब नबी का मिलाद होता है तो अल्लाह बे औलादों को औलाद अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर का मिलाद जब बयान होता है, मैं मिलाद बयान कर रहा हूं। माइक वाले भाई, थोड़ा सा इसमें जो आवाज गूंज रही है इसको कम कर दें। माइक आपका बहुत अच्छा है, मैं चाह रहा हूं कि इसकी बुराई ना करूं। आप जरा तवज्जो करें, जोर से बोलें सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलें, दिल लगा के बोलें। मैं क्या अर्ज कर रहा था, जरा गौर करें, तवज्जो करें मेरी तरफ। हुजूर तशरीफ लेकर के आ रहे हैं। कौन तशरीफ लेकर के आ रहे हैं? बोलो, हुजूर तशरीफ लेकर के आ रहे हैं। आला हजरत का एक शेर है, आला का शेर है, आला का कसीदा नूर है। और कसीदा नूर में आला हजरत का जो मतला है वो ये है, सुबह तैयबा में हुई बटता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। अब यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है, मुझसे किसी ने एतराज किया था कुछ दिनों पहले कि भाई हुजूर तो तशरीफ लेकर के आए मक्के में, आला हजरत फरमाने सुबह तैयबा में हुई, हालांकि सुबह हुई थी मक्के में। तो जब सुबह मक्के में हुई तो यूं क्यों नहीं कहा कि सुबह मक्का में हुई बटता है बड़ा नूर का? यूं क्यों कहा सुबह तैयबा में ही बट्टा है बड़ा नूर का? तो मैं तो खामोश हो गया था, आला हजरत के ऊपर हमारी आंखें बंद। मगर फिर मैंने अपने ज़ौक़ के एतबार से इस शेर को पढ़ा। उसके बाद मैं अभी कुछ दिनों पहले किताब पढ़ रहा था तो हल्की फुल्की तशरीह मुझे उसमें नजर आई। हालांकि मेरे ज़ौक़ के एतबार से है, मैं आला के शेर की तशरीह करने के लायक इंसान नहीं, मगर आला फरमाते हैं सुबह तैयबा में हुई बट्टा है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। यानी जो तारा आया है वो हुजूर नहीं है, वो सदका लेने आया है। मगर वो मक्के में भी आया है, वो मदीने में भी आया था, मगर मदीने वालों ने उसको देखा था कैसे? यहूदी मदीने में बहुत थे, मक्के में नहीं थे। और यहूदियों की किताबों में लिखा था कि जब सुर्ख रंग का सितारा आसमान पर चमकेगा तब आमना के लाल के आने का टाइम हो जाएगा। यहूदी देखते थे, चेक
करते थे रोज। एक दिन जब उन्होंने आसमान पे देखा तो वो सुर्ख रंग का सितारा चमक रहा था। जब वो सितारा चमका हुजूर की विलादत पर, तो यहूदी चीख के बोला कि नबी करीम, उसने कहा क्या मक्के में कोई, मदीने में कोई बच्चा पैदा होने वाला है, किसी औरत के यहां पर बच्चे की विलादत होने वाली है? कहा नहीं नहीं, यहां तो नहीं, मगर मक्के में अब्दुल मुत्तलिब के यहां पर, अब्दुल्ला के यहां पर, आमना खातून के यहां पर सुना है कि कोई विलादत करीब है। वो कहने लगा फिर वो कोई आम विलादत नहीं है, वो आने वाला आम नहीं है, बल्कि नबियों का सरदार दुनिया में तशरीफ लाने वाला है, और ये तारा उसी का सदका लेने आया है। मेरा इमाम बोला सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बड़ा नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, माशाअल्लाह। सारे लोग जवाब भाई। दे, नारे तकबीर। ये आवाज ठीक नहीं बोल रहा मैं का, आवाज बार बार इसको जो है ना वो क्रेक हो रही है आवाज, और मेरी दो आवाजें आ रही हैं, एक आवाज कर दें आप, चाहे हल्की आवाज और कर दें, ये को इसका कम कर दें। मैंने आपसे कई मरतबा कह दिया, मैं बड़ा बेकार सा इंसान हूं, मेरी आवाज ही खराब है, ये समझ लीजिए, फिर ऐसे कर दीजिए। ठीक है, अल्लाह आपके माइक को अच्छा रखे, आवाज साफ आनी चाहिए, जोर से बोलें सुभान अल्लाह। इसे ठीक कर दें, अगर ये खराब हो जाए तो मुझसे बाद में मत कहिएगा, सही बता रहा हूं। हुजूर की महफिल है, इसको ठीक करें आप। ये जो आवाज गूंज रही है, ये नहीं गूंज रही, ये जो हो रही है आवाज, इसका ट्रेबल कम करें, ट्रेबल, आवाज की बारीकी कम करें, ट्रेबल कम करें, और कम करें, और कम करें, यहां रहने दें, बस यहां रहने दें, बस यहां